दमोह पहुंची किन्नर अखाड़े की जगत गुरु, कहा शांति व्यवस्था भंग करने वालों पर हो कार्रवाई। दमोह में किन्नर समाज के दो पक्षों का विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रविवार रात किन्नर अखाड़े की जगत गुरु संजना दमोह कोतवाली पहुंची, जहां उन्होंने शांति भंग करने वाले लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष के कुछ लोग यहां पर विवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आपको बता दें, शनिवार रात खुशी किन्नर ने कोतवाली पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि गुड़िया किन्नर व अन्य किन्नरों ने उसके बाल काट दिए, उसके साथ मारपीट की और चाकू मारने का प्रयास किया। खुशी के साथ हटा की पिंकी किन्नर भी साथ आई थी। उन्होंने कहा था कि उनकी हत्या करने की धमकी गुड़िया किन्नर के द्वारा दी जा रही है, साथ ही 1 लाख रुपए मांगे जा रहे हैं। पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी। इसके बाद रविवार दोपहर गुड़िया किन्नर भी किन्नर अखाड़े की एक और गुरु काजल के साथ एसपी निवास पहुंची। उन्होंने बताया कि खुशी किन्नर का किडनैप कर कुछ लोगों के द्वारा उसे डराया धमकाया जा रहा है और इस प्रकार की झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई जा रही है। वो चाहते हैं कि इस मामले में प्रशासन सख्त कार्रवाई करे। कोतवाली टीआई ने दोनों ही पक्षों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसी बीच किन्नर अखाड़े की जगत गुरु संजना रविवार रात कोतवाली पहुंची। उन्होंने कहा कि महामंडलेश्वर के चीले के साथ दमोह में मारपीट की गई है, बाल काटे गए हैं, किडनैपिंग की गई है। ये बहुत गंभीर मामला है। इस मामले में एफआईआर हो चुकी है और पुलिस विवेचना भी कर रही है। हम जल्द ही इस मामले को न्यायालय में पेश कर इसका निराकरण करवाएंगे, क्योंकि दमोह में शांति भंग करने का प्रयास किया जा रहा है। कुछ समुदाय विशेष के किन्नरों द्वारा यह हरकत की जा रही है, इसलिए इन पर सख्त कार्रवाई की जरूरत है। सागर के तथाकथित किन्नर हैं, उन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि धर्म की आड़ में इसको ये लोग एक नया रूप देकर प्रदेश की शांति व्यवस्था भंग कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। किन्नर अखाड़े की जगत गुरु संजना ने कहा कि किन्नर अखाड़ा वैष्णव किन्नर अखाड़ा है, जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहता है। दमोह में जिस प्रकार से अभी ये विवाद सामने आ रहे हैं, वो चाहते हैं कि प्रशासन इस पर निष्पक्ष कार्रवाई करे, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का कोई नया विवाद सामने न आ सके। उनके चेले के साथ में मारपीट की गई है और बाल काट दिए गए। बहुत ज़्यादा आप देख रहे हैं किडनैपिंग की गई है। तो मुझे लगता है ये बहुत गंभीर मामला है और उन्हीं के एफआईआर हो चुकी है कल। अभी ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत जो है गंदे तरीके से और बहुत अभद्र व्यवहार किया गया उसके साथ में, तो पूरा पुलिस अभी विवेचना कर रही है और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये मामले का जो है हम कोर्ट में पेश करवा के और इसका जितना जल्दी हो सके निराकरण करवाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे शांति भंग की जा रही है जिहादी किन्नरों द्वारा। इस पर कार्रवाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। शासन प्रशासन और यहाँ पर शासन प्रशासन जो सपोर्ट कर रहा है, जो उनका काम है, विवेचना जारी है। कुछ जो जिहादी किन्नर जो तथाकथित सागर के किन्नर हैं, मुझे लगता है कि उन पर भी कड़ी कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं शांति भंग कर रहे हैं और धर्म की आड़ में ये अपनी गद्दी की लड़ाई लड़कर दूसरा एक रूप देकर पूरा प्रदेश की शांति भंग कर रहे हैं। तो ऐसे किन्नरों पर भी कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करती हूँ कि जितना जल्दी हो सके ऐसे किन्नरों की जो गंदी मानसिकता जो पूरा शांति भंग कर रहे हैं धर्म के नाम पर और जिहाद फैला रहे हैं, इन लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए। इसमें हमें जगत गुरु संजना माँ किन्नर अखाड़े से हूँ और ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की सदस्य हूँ। और वर्तमान में अभी हमारा जो चल रहा है किन्नरों को लेके कि घर वापसी, इसी के उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा पूरा लाल चटाई जो है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जिस तरीके से किन्नरों पर अत्याचार हो रहा है इसको रोक सकें और जो भी उनके साथ शोषण हो रहा है फिजिकली मेंटली उसको लेकर, और किन्नर अखाड़ा जो है हमारा और वैष्णव किन्नर अखाड़ा, वो सब जो है एक धर्म के और सामाजिक कार्यों में सक्रिय है, स्लोगन है कि जो किन्नरों के साथ में अत्याचार हो रहा है, जैसे कि आप देख रहे हो, ऐसे जो आपराधिक और असामाजिक तत्व किन्नर हैं उन पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। जो खुशी किन्नर को जबरन दबाकर दबाव बनाकर पिंकी हटावाली लेकर गई है, बलपूर्वक घर से उठाकर, और अभी तक किडनैप करके रखी है। पुलिस प्रशासन कंप्लेंट नहीं लिख रहा है। अभी तक किडनैप है वो बच्चा वहाँ पर, और उसके साथ जो 2 लड़के हैं वो भी किडनैप हैं। उन लोगों ने मारा पीटा है, डराया धमकाकर उससे ये रिपोर्ट लिखवाई गई है। जबकि पिंकी ये क्या बोलते गुड़िया नायक अपने घर में कैमरों की मौजूदगी में सो रही थी। मैं तो पुलिस प्रशासन से मांग करती हूँ कि इस केस की निष्पक्ष जांच हो और इनके घर के कैमरे भी चेक किए जाएं कि वो इनके घर से कितने बजे जाकर अपने रूम पर सोई है, और जो उसके रूम पर जाने की गलियाँ हैं
उस गलियों में कई मकानों के अंदर कैमरे लगे हुए हैं। तो मैं मीडिया के माध्यम से, मेरे मीडिया भाई लोग, आप लोगों के चैनल के माध्यम से यह जनता को बताना चाहती हूँ कि उस गली में जो कैमरे लगे हैं उस कैमरों की भी जांच की जाए और इस केस की निष्पक्ष जांच की जाए। और बिल्कुल भी जो रानी किन्नर है सागर की, जो उसने सागर में ये गंद फैला रखी है, ये गंद ये दमोह में फैलाना चाहती है, तो ये गंद ना फैलाई जाए। यहाँ पे विवाद बढ़ने की संभावना हो जाएगी। जो ये हिंदू मुसलमान का दे रहे हैं तो इससे बहुत विवाद बढ़ जाएगा। तो उनके साथ लड़के हैं बदमाश रूप में, और मुस्लिम धर्म से वो लड़के हैं, जो 2-3 लड़के हैं उनके साथ। वो लड़कों ने आकर खुशी किन्नर को बलपूर्वक घर से उठाकर ले गए और अभी तक वो बच्चा किडनैप है और पुलिस कोई भी FIR नहीं लिख रही है, कोई भी एक्शन नहीं ले रही है। संघ ने ज्ञापन दिया है, क्या मामला है? कल एक खुशी नाम के व्यक्ति ने यहाँ पे मामला पंजीबद्ध कराया, उन्होंने बताया कि उनका बातचीत हुई है। मामला पंजीबद्ध करके उसको मेडिकल भी किया गया था, मेडिकल भी कराया गया था। इसके तदुपरांत आज ये सूचना मिली कि कुछ इन्हीं के समाज के लोग यहाँ पर ज्ञापन देने पहुँचे थे उसके, जो कि जानकारी मिलने पर मैं तत्काल वहाँ पहुँचा और उनका ज्ञापन लिया गया है। उनके द्वारा भी जो इसमें विषय वस्तु दी गई है उसके आधार पर जाँच कार्रवाई करके तत्संगत कार्रवाई की गई।